अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक वायरल वीडियो के बारे में जो धरुओ भाई ने बनाई। टीआरएफ कश्मीर में एक मकामी अली हदगी पसंद ग्रुप है। भारत ने कभी अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात कबूल किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर और ड्रोन हमले। धरुओ रतिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के अंदर दुरुस्त हमले किए। जब एनआरसी, सीएए जैसे कवानीन पास होते हैं, जब गाय के चौकीदार मासूम मुसलमानों को मारते हैं, तो फिर यह जुमला सिर्फ स्क्रिप्ट लगता है, हकीकत नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक वायरल वीडियो के बारे में जो धरुओ भाई ने बनाई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर कई इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल हैं, हर हुकूमत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आई तो उनकी पूरी वीडियो एक तरफा प्रोपेगेंडा जैसी लगी। आइए उनके हर एक पॉइंट का जवाब देते हैं, मंतकी, पुरामिन और सच्चाई के साथ। धरुओ रतिया ने पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। धरुओ रतिया ने कहा कि टीआरएफ ने पहले जिम्मेदारी ली, फिर पाकिस्तान की फौजी दबाव में दावा वापस लिया। लेकिन क्या यह सिर्फ उनकी अपनी तशरीह नहीं है? टीआरएफ कश्मीर में एक मकामी अली हदगी पसंद ग्रुप है, जिसे भारतीय मीडिया भी तस्लीम करता है। अगर आप रॉयटर्स और अल जजीरा जैसे जराया को हवाला दे रहे हैं, तो फिर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स भी हैं। उनका जिक्र क्यों नहीं किया? पाकिस्तान हमेशा इनकार में रहता है। धरुओ रतिया, जब धरुओ भाई कहते हैं कि पाकिस्तान सब कुछ इनकार करता है, तो क्या भारत ने कभी अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात कबूल किए हैं? 2002 के गुजरात फसादात, बाबरी मस्जिद की शहादत, मणिपुर और कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, क्या इन सब पर भारत ने कभी जिम्मेदारी ली? हर मुल्क का अपना बयानिया होता है। आप किसी एक की कहानी को 100% सच और दूसरे की को 100% झूठ नहीं कह सकते। सिंध तास मुआहिदा और मोदी के खून और पानी बयान। धरुओ भाई ने कहा कि भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, लेकिन क्या उन्होंने बताया कि यह मुआहिदा आलमी बैंक की सरपरस्ती में है और इसकी खिलाफ वर्जी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है? 1960 से आज तक 3 जंगों के बावजूद पाकिस्तान ने इस मुआहिदे का एहतराम किया। अगर भारत पानी रोकता है तो इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी इलाकाई इस्तेहकाम को होगा। तिजारत, IMF इन स्टेट्स और पंजाब के ताजिरों का नुकसान। धरुओ भाई ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान से तिजारत बंद की, MFN का दर्जा खत्म किया। लेकिन क्या उन्होंने ये भी बताया कि तिजारत की बंदिश से पंजाब के छोटे ताजिरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? 850 अरब की बालवास्ता तिजारत दबी, कोलंबो, सिंगापुर के रास्ते हो रही है। अगर सिक्योरिटी इतनी बड़ी तशवीश है तो बालवास्ता तिजारत क्यों जारी है? डबल स्टैंडर्ड्स जाहिर होते हैं कि यह सियासी शूट ज्यादा था, कौमी सलामती की पॉलिसी कम। ऑपरेशन सिंदूर और ड्रोन हमले। धरुओ रतिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के अंदर दुरुस्त हमले किए, लेकिन क्या किसी मोतबर बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसकी तस्दीक की? क्या पाकिस्तान ने बाज़ाबता तौर पर तस्दीक की कि हमले हुए? ये सर्विकल स्ट्राइक का बयानिया बगैर सबूत के कई बार इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ मुल्की नाजरीन के लिए।
पाकिस्तान के ड्रोन्स में तुर्की और चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। ध्रुव रतिया। तो क्या हुआ? भारत भी इसराइल, रूस से हथियार खरीदता है। क्या ये तय है? क्या ये कहना कि टेक्नोलॉजी का माखिज किसी मुल्क का कसूर साबित है? आज के दौर में ड्रोन टेक्नोलॉजी नॉन स्टेट एक्टरों के पास भी होती है। ये दलील खुद में कमजोर है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का ताज़ीती बयान। यूएनएससी ने मुतासिरीन के लिए ताज़ियत का इजहार किया, लेकिन उन्होंने न पाकिस्तान का नाम लिया, न इल्जाम आयद किया। अगर यूएनएससी के पास सबूत होता तो वो बराह रास्त पाकिस्तान को मुज़म्मत करता, जैसा वो ईरान, शमाली कोरिया या रूस के मामलात में करता है। ध्रुव रतिया की तशरीह इंतखाबी और गुमराहकुन थी। मुझे गोडी मीडिया कह दिया गया। ध्रुव रतिया। ध्रुव भाई, जब आप गोडी मीडिया की तनकीद करते हैं और फिर इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ या जी न्यूज जैसे जराया का हवाला देते हैं, तो लोग आपकी न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाएंगे। आप रूस, चीन, ट्रंप सब पर वीडियोस बनाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब आप पाकिस्तान को सिर्फ तबाहकुन दिखाते हैं और कश्मीर के असल मसले या आरएसएस, बीजेपी की पॉलिसियों का असर नजरअंदाज करते हैं, तो आपकी साख मशकूक हो जाती है। दहशतगर्दी हमारा दुश्मन है, मजहब नहीं। ध्रुव रतिया। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जब आपके मुल्क में मुस्लिम नामों जैसे सूफिया कुरैशी को मुश्तबा समझा जाता है, जब एनआरसी, सीएए जैसे कवानीन पास होते हैं, जब गाय के चौकीदार मासूम मुसलमानों को मारते हैं, तो फिर यह जुमला सिर्फ स्क्रैप लगता है, हकीकत नहीं। आखिरी पैगाम ध्रुव रतिया के नाम। प्यारे ध्रुव रतिया, आप एक बासलाहियत कम्युनिकेटर हैं। आपकी पहुंच हजारों नहीं बल्कि लाखों तक है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। अगर आप वाकई न्यूट्रलिटी पर यकीन रखते हैं, तो पाकिस्तान को सिर्फ दहशतगर्दी के बयानिए से ना देखें। यहां के लोग भी अमन चाहते हैं। यहां भी जवान दहशतगर्दी के हाथों शहीद होते हैं। यहां भी लोग जमहूरियत, तालीम और वकार के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो अगर आप अमन के सफीर बनना चाहते हैं, तो बयानिए को मुतवाजिन कीजिए, तासब नहीं। अगर जंग चाहते हैं, तो दोनों ममालिक तबाह होंगे, लेकिन अगर सच चाहते हैं, तो पहले दोनों तरफ की कहानी सुननी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अमन जिंदाबाद, इंसान